अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम जर्नल साइंस एंड इसका जो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जी चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर जो 1 है हमारे पास ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी सेल। अब सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उसको हम कहते हैं सेल। वी नो दैट आवर हमारी जो बॉडी है वो मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। तो हर एक सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो सेल क्या है जी? ये है जी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते और इसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं जी नीड स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। Number 1 is unicellular and number 2 is multicellular organism, and there are two type of organism, unicellular and multicellular. Uni mean one and multi mean more than one. The organism which are made up of only one cell is called unicellular, and organism which are made up of more than one cell is called multicellular organism. ओके जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर है इसके अंदर आता है बैक्टीरिया है एंड अमीबा है। ये इसकी क्या है एग्जांपल हैं। जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर ह्यूमन है, उसके बाद फ्रॉग है, कोई भी आप एनिमल ले सकते हैं जो हायर एनिमल है। अगर और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो रॉबर्ट हॉक है इसने 1665 के अंदर सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो इसके बाद ये हमारे पास है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं टू सी सेल को हम देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास मेन 6 पार्ट होते हैं। एक आई पीस होता है, उसके बाद नोज़ पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, उसके बाद जो है वो ये डायफ्राम है या इसको हम कहते हैं जी स्टेज कहते हैं। उसके बाद जो बॉडी है ये मिरर है एंड देन हमारे पास क्या है जी नीचे बेस है हमारे पास। आगे हम चलते हैं जी ये हमारे एमसीक्यूज यहाँ पर क्लियर हो गए। उसके बाद आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 75 ट्रिलियन सेल्स। और एक बात जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि जो नर्व सेल होते हैं वो वाले सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। जबकि जो हमारे पास ये होते हैं ना जो ब्लड सेल हैं इनकी जो होती है लाइफ ये राउंड अबाउट 120 डेज़ होते हैं। ये वाले 120 डेज़ होते हैं। और जबकि और जो सेल हैं ये ओनली फॉर 3 डेज़ या 5 डेज़ या 7 डेज़ इस तरह हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ऑस्ट्रिच का जो एग है ये लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमारे पास ये स्पर्म भी हो सकते हैं और ह्यूमन का एग भी हो सकता है। और आगे हम बात करें जी सेलुलर ऑर्गेनेली की बात करें, वो वाली चीज़ें जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं या हम कह सकते हैं दी थिंग्स दैट मेड अ सेल। तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की आ जाती हैं, इसकी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेली है उसको हम कहते हैं जी ऑर्गेनेली है। ये आउटर जो लेयर है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल के अंदर भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये याद रखनी है कि ये क्या होती है जी आउटर जो लेयर है किसी भी सेल की उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बस इसके अंदर और कोई चीज़ भी नहीं है। अब देखो कोई चीज़ जो आउटर है उसका क्या फंक्शन होता है। ये कोई भी चीज़ अगर यहाँ से एंटर हो रही है या यहाँ से बाहर जा रही है तो इसको क्या करती है, इसको या तो ये सपोर्ट करती है या इसको यहाँ पर ये
तो रोकती है। इसका ये फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हमें पता है कि न्यूक्लियस इज़ लाइक अ ब्रेन इन आवर बॉडी। ये जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे है ना ब्रेन, इस तरह जो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये कंट्रोल करता है ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, या हम कह सकते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं जी, इसके अंदर होते हैं जीन्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम जो पार्ट है ना, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या हैं जी, फाउंड हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके अंदर भी वाटर भी हो सकता है, सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स। अब जिस तमाम जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के अंदर होती हैं। सेल के अंदर कौन से पार्ट में होती हैं जी, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली होती हैं। अब देखो जैसे जो हमारे पास ये राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, उसके बाद ये वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह की ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारी जो ऑर्गेनेली हैं ये सेल के अंदर मौजूद हैं, और इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब जो राइबोसोम जो होती है हमारे पास, ये याद रखना है कि जो राइबोसोम है यहाँ पर होती है जी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास जो डीएनए होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं ऑर्गेनेलीज। वैक्यूल के अंदर हमारे पास होता है जी साल्ट वगैरह या वाटर वगैरह इसके अंदर होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको आ गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये प्रोड्यूस करता है एटीपी या एनर्जी। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करती है, ये इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब वो वाली ऑर्गेनेली जो सिर्फ एक सेल के अंदर हैं, दूसरे सेल के अंदर नहीं हैं। तो वैक्यूल तो आमतौर पर होता है, ठीक है ना, ये राउंड अबाउट सेल के अंदर भी है, ये एनिमल सेल के अंदर भी है, और प्लांट्स एनिमल सेल के अंदर भी है, और प्लांट सेल के अंदर भी है। जबकि जो सेल वाल होती है ये ओनली जो होती है जी, ये सेल आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट। ये सिर्फ किसके अंदर होती है जी, सेल वाल ओनली आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और इसके अलावा अगर हम बात करें जी एक क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट या ये इन्वॉल्व होती है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस मीन जो जो प्लांट होते हैं दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो वैक्यूल है, अब फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस जो होती है इसका जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह से है कि H2O प्लस CO2, तो ये जब आपस में जब मिलते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये क्लोरोफिल के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है ना, क्लोरोफिल के अंदर ये काम हो रहा है कि यहाँ पर क्या बनता है जी, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज या हम कह सकते हैं जी C6H12O6, एंड प्लस क्या बनता है जी, हमारे पास ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसका मैकेनिज़्म है फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद वैक्यूल है। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है जी, ये वाटर एंड साल्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर प्लांट को वाटर की ज़रूरत है तो ये जो वाटर है ये वैक्यूल के अंदर से ये सेल जो है वो अपनी वो लेगा। तो इस तरह अब ये जो वैक्यूल की अगर हम बात करें, जो प्लांट का वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल के अंदर एक से वैक्यूल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, और होते भी छोटे छोटे हैं। अगर हम बात करें जी टाइप्स ऑफ सेल, तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेल मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो सेल है रेड ब्लड सेल। अब इसका फंक्शन ये क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड वेसल हैं उनके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टू द ऑर्गन या टू द टिश्यूज़ ऑफ द ऑर्गन। अब जो रेड ब्लड सेल है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। सरफेस एरिया क्या मतलब है जी, यहाँ पर देखें आप, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। मीन कि इसको जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर भी ऑक्सीजन ये जो है ये ले सकता है अपने अंदर। यहाँ से भी ऑक्सीजन ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और इसका जो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ये ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकता है रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर लिखा हुआ जी रेड ब्लड सेल क्या होता है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सके। उसके बाद इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, अब जो मेन चीज़ है ना रेड ब्लड सेल के अंदर वो हीमोग्लोबिन ही है। और इसका फंक्शन होता है कि ये लेकर क्या करती है जी, ये ऑक्सीजन को लेकर जाती है टू द
टू द सेल और टू द टिश्यू। और इसी की वजह से जो हमारा जो होता है ब्लड, वो उसका जो होता है ना कलर, वो रेड होता है। उसके बाद हमारे पास हैं जी कुछ नर्व सेल भी हैं। अब ये वाले जो सेल होते हैं नर्व सेल, इनका फंक्शन क्या होता है? कैरी मैसेज ऑल अराउंड द बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो एक होता है स्टीमुलस जो है, ये स्टीमुलस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टीमुलस आ गया है जी कि हमारे जो स्किन है, स्किन के ऊपर कोई स्टीमुलस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टीमुलस है उसको हम कह सकते हैं हीट क्या है जी? हीट एक स्टीमुलस है स्किन के ऊपर। अब स्किन के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के पीछे होती हैं हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाते हैं जी हमारा जो ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं जी एसोसिएटिव न्यूरॉन। और एसोसिएटिव सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एंड देन हमारे पास होते हैं जी मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर जाते हैं अफेक्टर हमारे पास जो है, जैसे कोई जो मसल्स जो हैं वो हमारे पास अफेक्टर होते हैं। तो इस तरह जो है ये नर्व सेल। अब ये जो स्किन से ये रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर तक ये जो सिग्नल लेकर कौन जा रहा है? ये जा रहा है जी नर्व सेल जो हैं, ये सिग्नल लेकर जा रहा है और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि मसल सेल्स। अब ये सेल्स जो होते हैं, ये इसका फंक्शन यह क्या होता है जी? कंट्रैक्ट करते हैं। वी नो दैट हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो मसल हैं उनकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक जो मसल है उसको हम कहते हैं जी कार्डिक मसल्स। दूसरे जो मसल होते हैं उनको हम कहते हैं जी स्मूथ मसल। तीसरे जो होते हैं जी स्केलेटल मसल। अब ये जो तीनों मसल हो, ये कार्डिक मसल जो हो गए, ये हमारे पास होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। जो स्मूथ मसल होते हैं ये हमारे पास जो हाँ ये जो हमारे हालो आर्गन होते हैं या हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो इनर जो लाइनिंग है तो उसके अंदर होते हैं। जो स्केलेटल मसल होते हैं ये हमारी जो बॉडी है इसके साथ अटैच होते हैं। जैसे अपना ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल हैं, ये वाले जो मसल हैं ये हमारे कौन से हैं जी? स्केलेटल मसल हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आगे है जी एपिथेलियम सेल। अब एपिथेलियम सेल वो वाले सेल होते हैं जो हमारी हालो आर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो वाले सेल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं जी एपिथेलियल सेल। अब ज़ाहिर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ से कोई वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह अगर अंदर जा रहा है तो क्या करते हैं? उससे प्रोटेक्ट करते हैं, कवरेज करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो एंजाइम वगैरह हैं उसकी सिक्रीशन भी यहाँ से होती हैं और एक्सक्रीशन भी होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है एंड फिल्ट्रेशन ऑफ फूड या फिल्ट्रेशन ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया भी यहाँ से हो रही होती है। और ये एक शीट की फॉर्म में ये वाले सेल प्रेजेंट होते हैं और तकरीबन बॉडी की जो इंटरनल सरफेस है या हालो आर्गन है या इनर जो कैविटीज़ हैं, हालो कैविटीज़ हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जी व्हाट इज़ टिश्यू। व्हेन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है जी? टिश्यू बनता है। अब हमारे पास यही जो सेल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एपिथेलियल जो टिश्यू हैं ये किससे बनते हैं? एपिथेलियम सेल जो हैं, जब इस तरह से बहुत से जो एपिथेलियम सेल आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है जी? एपिथेलियल टिश्यू बनता है। अब वो जो फंक्शन है वो इसके भी होंगे, कवर, प्रोटेक्ट एंड सेक्रीट, ठीक है। अब ये कहाँ पर होती है? मैंने बताया आपको, ये स्किन के ऊपर होती है, इंटरनल जो लाइनिंग है उसके अंदर होती है और जो हालो आर्गन है उसके अंदर भी ये आमतौर पर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो कनेक्टिव मीन कनेक्शन। अब आप ये सोचें कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ क्या करती है? किसी चीज़ को कनेक्ट करती है। जैसे हमारे पास है जी रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास ये ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, फैट्स हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब इनका जो हमारा जो बोन है ये देखो हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ता है। ब्लड है ये पूरी हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है और पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? ये एक कनेक्शन है
लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद कार्टिलेज भी होती हैं, सॉफ्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, और फैट्स भी इस तरह ही जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ये काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। अब ये जो क्या करती हैं जी, कनेक्ट करती हैं ट्रांसपोर्ट। बस आपको अगर ये वाली बात अगर समझ आ गई है कि इसका क्या मतलब है, तो आप ये खुद ब खुद लिख सकते हैं। आगे हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ये मस्कुलर टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए क्या करते हैं जी, हेल्प करते हैं। हार्ट के अंदर हैं या मसल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये आ गया नर्वस टिश्यू। तो हमने पीछे ये बताया था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये वाले सेल होते हैं हमारे पास, नर्व सेल होते हैं। अब ये जो सेल होते हैं नर्व सेल, ये क्या बनाते हैं जी, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और इसका फंक्शन भी हमने पीछे पढ़ लिया है कि ये क्या करते हैं जी, ये कैरी करते हैं मैसेज को। ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और जो नर्व्स वगैरह हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट के अंदर सबसे जो फर्स्ट जो होता है टिश्यू, उसको हम कहते हैं जी एपिडर्मल टिश्यू। अब एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस मीन आउटर मोस्ट लेयर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर का क्या फंक्शन होता है, वो कवर एंड प्रोटेक्ट करती है। ये अब आउटर मोस्ट लेयर अगर आप देखें तो ये जो लीव्स हैं या स्टेम है या जो रूट्स है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब फोटोसिंथेटिक टिश्यू आपको पता है कि ये जो होते हैं ये फाउंड कहाँ पर होते हैं जी, जो ग्रीन लीव हैं वहाँ पर होते हैं, या एनी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये मेक फूड बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्ट टिश्यू मीन जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, ये जो बोन्स वगैरह हैं, या उसको हम कहते हैं जी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं, सपोर्टिंग टिश्यू यहाँ पर जो हैं ये सपोर्ट करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं। जैसे फुट ऑफ स्टेम एंड जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनकोरेज ऑफ जो प्लांट है उसके अंदर ये इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास है जी वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मीन वो वाले टिश्यू जो वाटर एंड फूड की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड वी नो दैट जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेस्कुलर टिश्यू। आगे आर्गन। आर्गन हम कहते हैं जी व्हेन टिश्यूज़ आर जॉइन दे फॉर्म एन आर्गन। क्या बनाते हैं जी, आर्गन। और आर्गन जो है अपना एक कंप्लीट फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है ना। अब याद रखें आर्गन के अंदर बहुत से टिश्यूज़ होते हैं। ये याद रखना है कि आर्गन जो है इज़ नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, बट इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू। फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू, जैसे एग्जांपल लेते हैं जी, हमारा जो स्टमक है ये मूवमेंट भी करता है। तो हमें पता है कि मूवमेंट के अंदर कौन से इन्वॉल्व होते हैं टिश्यू, ये टिश्यू इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इसके अंदर जो होता है ये ब्लड भी होता है। तो उसके अंदर कौन से होते हैं टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है हम जब हमारा जो स्टमक है वो जब ख़राब हो जाता है या उसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, तो हमें पेन भी महसूस होता है। अब जो पेन वगैरह है वो उसको हम कैसे महसूस करते हैं, उसको महसूस करते हैं हम नर्वस टिश्यू से। उसके बाद इसके अंदर होता है ब्लड भी होता है। और मैंने बताया है आपको कि जो हालो जो आर्गन है स्टमक, ये क्या है, अंदर से हालो होता है। तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल सेल जो हैं उससे मिलकर बनी होती है। जब एपिथेलियल सेल मिलते हैं तो क्या बनता है जी, एपिथेलियल टिश्यू बनते हैं। आगे हमारे पास आर्गन सिस्टम। व्हेन मेनी आर्गन आर जॉइंट टुगेदर दे फॉर्म ए होल सिस्टम इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम। ए ग्रुप ऑफ आर्गन जॉइंट टुगेदर। अब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 260 बोन होती हैं, 260 बोन होती हैं इन एडल्ट। और जबकि अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो उनके अंदर तकरीबन अराउंड अबाउट 350 और 360 बोन्स 350 और 360 बोन्स होती हैं राउंड अबाउट। तो अब ये जो आर्गन सिस्टम है ये देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम साथ काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विद एनस। जबकि हमारे पास जो मस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसल हैं वो आते हैं, जैसे बाइसेप मसल एंड ट्राइसेप मसल। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने बताया कि जो मेन जो हैं वो तीन चीज़ें हैं, एक है आर्टरीज़ हैं, एक है हार्ट है और दूसरा है वीन्स। और साथ इसके क्या होता है जी, ये ब्लड भी होता है। और अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम नोज़ और नेज़ल कैविटी एंड एंड विद द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वोलाई होती हैं, जहाँ से जो ऑक्सीजन की क्या होती है जी, एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वहाँ से ये क्या होता है, एंड होता है। अब जो ये हमारे पास होता है ये ट्रेकियस को हम कहते हैं जी वेंट पाइप भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम, तो ये हमने पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होती हैं, एक होती हैं
नर्व्स, और इसके अंदर क्या होते हैं जी, नर्व सेल होते हैं। और इसके अंदर इसके साथ क्या होती है, इसके अंदर स्पाइनल कार्ड है और साथ क्या है जी, ये ब्रेन भी इसके अंदर होता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउट ऑफ द बॉडी ये लेकर जाता है, उसको हम कहते हैं जी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर जो किडनी है, यूरेटर है एंड यूरिनरी जो ब्लैडर है वो है। और स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट देता है या प्रोटेक्ट करता है हमारे जो इंटरनल आर्गन हैं। जैसे हमारे पास जो रिब कैज है ये किस किस चीज़ को करता है प्रोटेक्ट, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद लंग्स हैं, इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसका ये फंक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड स्कल भी जो है हमारा जो स्कल किस किस चीज़ को करता है प्रोटेक्ट जी, हमारा जो ब्रेन है उसको करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म देखें, अब पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले सेल थे, सेल जब एक दूसरे के साथ हुए, ज्वाइन हुए तो क्या बनाया, टिश्यू। ये ज्वाइन हुए तो आर्गन बनाया, आर्गन जो ना आर्गन एक दूसरे के साथ हुए ज्वाइन तो क्या बनाया, आर्गन सिस्टम बनाया। और जब आर्गन सिस्टम जो है वो जब एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो क्या बन जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन है या फिर कोई भी और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर इसके की पॉइंट देखें तो वही बात है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है, उसके बाद जो जो कामन है वो कौन कौन सी हैं, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये क्या है, कामन है। और जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सेल वाल है, क्लोरोप्लास्ट है। अब ज़ाहिर है देखो, क्लोरोप्लास्ट को याद करने का आसान तरीका ये है कि एनिमल सेल अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, जबकि जो प्लांट सेल है वो अपनी खुराक खुद बनाता है। और वो किस में बनाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनेली जो एनिमल के अंदर तो नहीं होती लेकिन प्लांट के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो एनिमल के अंदर भी होता है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर क्या है, लार्ज है। सेल फॉर्म टिश्यू फॉर्म ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गन सिस्टम जो हैं, तमाम ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं फॉर द लाइफ प्रोसेस। ज़ाहिर है हमारी बॉडी के अंदर पूरे ऑर्गन सिस्टम हैं, यूरिनरी सिस्टम है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड नर्वस सिस्टम है। ये सारे मिलकर काम करते हैं। तो उस वजह से हम क्या हैं जी, हम ज़िंदा हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 इस तरह ही हम इसके जो मेन जो MCQs हैं वो इस तरह इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए।